हमराही ड्रामे का कल लास्ट एपिसोड अपलोड होगा और क्या इस लास्ट एपिसोड में सेहान गाजी को मारा जाएगा, क्योंकि टीजर्स में तो हमें यही दिखाया गया है भैया कि सेहान गाजी को गोली लगती है और उसके सर पे लाला का बेटा लोहे का कोई चीज मार लेता है, जिसकी बेस पे सेहान गाजी मर सकता है। ड्रामे का एंड क्या होगा आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एग्जैक्टली बताऊंगा और ड्रामे का एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा भैया, बहुत ही एक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं एंड के बारे में कि भैया क्या होने वाला है, जहां पर बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो सेहान गाजी है उसको दिखाया जाएगा जहां पर वो वापस आएगा पाकिस्तान। फिलहाल तो वो टर्की गया है जहां पर वो इल्हाम से मिलता है, उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके जाने के बाद इल्हाम उसे सरप्राइज देती है कि भाई वो शादी करने वाली है। लेकिन फिर उसी अपने बॉयफ्रेंड या फिर ये कह लो कि मंगेतर के सामने इल्हाम इजहार मोहब्बत करती है सेहान से, भाई वो सेहान के बगैर नहीं रह सकती, वो सेहान से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती है, चाहे उसने इतने ज्यादा कत्ल किए, चाहे वो एक दूसरे से अलग है, लेकिन अब भी वो सेहान से मोहब्बत करती है। पता नहीं क्यों उसका दिल इस बंदे से नहीं लगता और ये बंदा भी बड़ा अच्छा है, कहता है चलो ठीक है अगर आपका दिल मेरे से नहीं लगता है तो आप सेहान के साथ चले जाइए, उसके साथ शादी कर लीजिए। और फिर हमें दूसरी तरफ लाला का बेटा दिखाया गया है जिब्रान। उसने भैया रानिया और वजीर को अगवा करके सेहान को फोन किया था। अब सेहान ने अपना बोरिया बिस्तर बांध इल्हाम की तरफ आता है, इल्हाम को बताता है कि भैया वहां पर रानिया वजीर और इतने में चंदा वो सारे मुसीबत में है, मैं उन्हें छुड़ाने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ हमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट दिखाई जाती है जहां पर इनके छुड़ाने में जो इल्हाम है वो राजी नहीं है, वो चाहती है कि आपने इलाके के एसपी को भैया बता देना है, वो खुद जो है वो काम करेगा, या फिर आपने मीडिया का सहारा लेना है, पुलिस का सहारा लेना है, आपने खुद गन्स नहीं उठाने हैं, लाला के बेटे को आपने अरेस्ट करवाना है, कि आपने खुद गन्स उठाने हैं और आप फिर से वही काम करने लगे जो आप काम छोड़कर आए हैं यहाँ पर। भैया सेहान उसे कहता है कि जी हाँ मैं फिर से वही काम करने आया हूँ, वैसे भी आप तो शादी करने वाली है। लेकिन भैया सेहान को यह पता नहीं है कि उसकी वजह से इसने अपनी मंगनी तोड़ दी है। खैर सेहान है वो भैया अपना टिकट करवा लेता है, पाकिस्तान पहुंचता है। जब सेहान पाकिस्तान पहुंचता है तो भैया सेहान जो है वो अपने बंदे अपने आदमियों के साथ या फिर ये एसएचओ है उसके साथ मिलके बहुत बड़ा हमला करता है। हमला करने के बाद जो है वो इतने में लाला के कुछ आदमी मार देता है, लेकिन जो लाला का बेटा है जिब्रान खान वो बच जाता है। भैया मेरे ख्याल से वो मौके पर होगा ही नहीं। खैर वो भैया बहुत बड़ा अच्छा काम करता है सेहान समझता है कि उसने बहुत बड़ा तीर मार लिया, क्योंकि उसने रानिया वजीर और चंदा तीनों को हिफाजत से भैया अपने घर पहुंचा दिया है। और फिर दूसरी तरफ हमें इल्हाम दिखाई गई है। अब जो इतने में जिब्रान है ना ये बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि उसके बाप ने उसे बताया था कि भैया एक देव रहा करता था, उसकी जो जान है वो किसी भैया परिंदे में था, और इसी तरह से अब जो सेहान की जान है वो इल्हाम में है, तो जिब्रान है वो उसी चीज के तलाश में है, क्योंकि उसे बताया गया है कि भैया वो बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है। और फिर जो जिब्रान है वो बहुत बड़ा खतरनाक काम करता है, क्योंकि उसे पता लग जाता है किसी न किसी सोर्स से कि इल्हाम है वो टर्की छोड़कर पाकिस्तान वापस आ रही है, और इल्हाम उसी तरह पाकिस्तान वापस आ रही है जैसे पहले आया करती थी। मतलब वो समझती है कि वो किसी से डरती नहीं है, हर काम लीगल कर लेगी तो कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन अब यहाँ बात आ गई है, लाला भी मर चुका है, लाला का बेटा एक वो भी मर चुका है, गाजी यूसुफ भी मर चुका है, और ये जो जिब्रान है उसका काम इतना ज्यादा सर नहीं करता, दिमाग नहीं करता। तो जब वो इल्हाम को देखती है पाकिस्तान में, या उसे खबर मिलती है कि इल्हाम पाकिस्तान आई हुई है, और इल्हाम की बेवकूफी देखो, वो जब पाकिस्तान आई तो उसने बताया भी नहीं सेहान को कि वो पाकिस्तान आ रही है या वो पाकिस्तान आई है। उसने सेहान को कोई खबर नहीं दी, भनक नहीं दी, और फिर वो खुद आ जाती है। आने के बाद वो अगवा हो जाती है, जिब्रान के आदमी उसे अगवा कर लेते हैं, अपने पास कैद रख लेते हैं। अब जो जिब्रान है वो बहुत बड़ा खतरनाक खेल खेलने वाला है भैया। जब इल्हाम को वो अगवा करेगा, अपने पास रख लेगा, तो वो मैसेज करेगा किसको भैया, सेहान को, कि अगर आपने कुछ भी किया ऐसा वैसा या मुझ पर हमला करने की कोशिश की तो मैं इल्हाम को मार सकता हूँ। अब आपने करना क्या है कि मेरे इशारों पे नाचना है, जैसे मैं कहूँ वैसे ही आपने करना है। और भैया जो हमारा सेहान है उसको कहता है कि फलां जगह पर आपने अकेला आना है, मेरे आदमी आपका पीछा कर रहे हैं, अगर आपने कोई भी चालाकी करने की या चालाकी दिखाने की कोशिश की तो मेरे आदमी आपको मार सकते हैं। आपने अकेले आना है, मेरे आदमी आएंगे, वो आपको गाड़ी में लेके जाएंगे, वो ही आपके साथ आपको मेरे पास लेके आएंगे। अगर आपने चालाकी करने की कोशिश की, अगर आपने मामले में पुलिस को लाने की कोशिश की, अपने आदमी लाने की कोशिश की, तो मैं इल्हाम को मार सकता हूं, क्योंकि इल्हाम इस वक्त हमारे पास कैद है। और वो वीडियो कॉल में इल्हाम को भी दिखाएगा भैया जिब्रान। ये बड़ा खतरनाक काम कर लिया है जिब्रान ने, क्योंकि अगर सेहान अब थोड़ी भी गलती करेगा तो उसके बदले में जिब्रान इल्हाम को मार देगा। और ये जो जिब्रान है वो बड़ा खतरनाक आदमी है, लाला से भी। आप लोगों को दिखाया जाएगा जहां पर सेहान बेचारा मजबूर होता है भैया, परेशान होता है कि इल्हाम ने इतनी बड़ी लापरवाही कैसे की, क्योंकि उसे मालूम भी था कि हमारे दुश्मन यहाँ पाकिस्तान में बहुत ही ज्यादा है, तो वो मुझे बताए बगैर पाकिस्तान
आई क्यों। खैर जो सेहान है वो तो मोहब्बत करता है इल्हाम से, वो इल्हाम के लिए अपनी जान की बाजी देने के लिए भी तैयार है। इतना तो इल्हाम को भी पता नहीं था कि भैया सेहान इसके लिए इतनी ज्यादा बड़ी कुर्बानी दे सकता है, वो भी अपने जान की। सेहान अकेला आएगा जहाँ पर ये जो जिब्रान है उसके आदमी उसे लेके आएंगे। जब वो यहाँ आएगा इल्हाम से मिलेगा, इल्हाम की तरफ देखेगा, सेहान हो जाएगा हैरान क्योंकि ना उस वक्त सेहान के आदमी होंगे ना कोई और आदमी होगा, सिर्फ जिब्रान और उसके आदमी और सेहान और इतने में इल्हाम होंगे, कोई और आदमी नहीं होगा। यहाँ पर एसएचओ मजहर है वो सेहान के साथ वफादारी कर सकता है। सेहान का बचने का यहाँ बिल्कुल भी कोई जवाब बनता ही नहीं है, या फिर अंदाजा लगा सकते हैं कि सेहान कैसे बचेगा क्योंकि हर तरफ आदमी ही भैया लाला के बेटे के हैं, तो सेहान का बचना इम्पॉसिबल लगता है। खैर जहाँ पर सेहान और इतने में मजहर वो एक दूसरे के साथ टाकरा करेंगे क्योंकि उनका कुछ फाइट वाला सीन हमें दिखाया जाएगा। सेहान और जिब्रान एक दूसरे के बड़े दुश्मन है, जहाँ पर सेहान इल्हाम को देखेगा वो बेचारा बेबस होगा क्योंकि इतने में इर्द गिर्द जो भी आदमी है वो भैया आदमी सेहान के नहीं बल्कि जो जिब्रान है उसके हैं, तो सेहान कर भी कुछ नहीं सकता, ना उसके पास गन है ना उसके पास वेपन है। यहीं पर हमें दिखाया जाएगा जहाँ पर सेहान और जिब्रान के बीच फाइट होगी और ये सब डिसाइड करने वाला जिब्रान ही होगा, लाला का बेटा। वो कहेगा कि भैया हम एक दूसरे से फाइट करते हैं, फिर देखते हैं कि इसके बाजुओं में कितना दम है। वहीं हमें सेहान और इतने में जिब्रान की फाइट दिखाई जाएगी, तो सेहान जिब्रान को बहुत ही ज्यादा मारेगा, उसके मुंह से खून निकलेगा, उसकी अच्छी खासी पिटाई होगी। जो जिब्रान है वो अपने आदमी को रोकता है कि आपने सेहान पर कोई गोली वोली चलानी नहीं है, ये दोनों हम दोनों का जो है वो झगड़ा है, जैसे हमें एनिमल फिल्म में हमें दिखाया गया था ना कि भैया ये दोनों एक दूसरे के साथ कजन्स लड़ रहे थे, इसी तरह हमें इस ड्रामे में भी यही दिखाया जाएगा जहाँ पर सेहान और जिब्रान एक दूसरे से लड़ेंगे। भैया हमें दिखाया जाएगा जहाँ पर सेहान जिब्रान को बहुत ही ज्यादा मारेगा, इतने में लगेगा कि जिब्रान मरने वाला है, तो जिब्रान का कोई आदमी सेहान को भैया पीठ पीछे लोहे का कोई बहुत बड़ा जो है वो इंस्ट्रूमेंट होगा वो सेहान के सर पे मारेगा और सेहान बेहोश होके गिर जाएगा। फिर जो हमें मजहर दिखाया गया उसने सेहान को ट्रैक किया और उसे पता लग गया है और वो बंदा इन पर हमला करेगा। वहां हमें गोलियों की बारिशें दिखाई जाएंगी बहुत ही ज्यादा, और यहाँ पर ये जो हमारा जिब्रान है वो भी हैरान रह जाएगा कि भैया यहाँ इसने सेहान को बुलाया था। खैर जहाँ पर हमें जिब्रान के आदमी कुछ मरते हुए दिखाए जाएंगे, इल्हाम है वो भी खुद को छुड़ा लेगी और इल्हाम भी किसी का मर्डर कर लेगी। भैया मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, इल्हाम भी किसी का मर्डर करेगी, इतने में इल्हाम के हाथों भी कोई आदमी मरेगा, इल्हाम खुद को बख्श भी नहीं करेगी। खैर जब एसएचओ मजहर है वो हमला करेगा, इतने में सेहान को भी पता लगेगा, उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे क्योंकि उसको बहुत ज्यादा चोटें लगी हैं। और दूसरी तरफ ये जो हमें दिखाया गया है जिब्रान लाला का बेटा, इसको मजहर है वो मार देगा। ड्रामे का एंड में आप लोगों को दिखाया जाएगा यहाँ पर सेहान ठीक होगा। अब सेहान ठीक होने तक एंड नहीं होगा, एंड में हमें एक बड़ा चीज दिखाई जाएगी रिवील होते हुए कि भैया ये जो हमारी इल्हाम है मोहब्बत तो करते थी सेहान से, लेकिन अब जब सेहान ने ये काम किया उसके सामने बहुत सारे लोग आदमी मारे, तो भैया इतने कुछ हो गया है कि अब भी इल्हाम है वो सेहान से निकाह करेगी। इसका आंसर है बिल्कुल हाँ, इल्हाम सेहान से निकाह करेगी क्योंकि इल्हाम इतनी मोहब्बत करती है सेहान से कि पहले भी उसने मर्डर किए थे लेकिन फिर भी वो सेहान के लिए पाकिस्तान आई, और तो भैया वो अब सेहान से शादी क्यों नहीं करेगी। सेहान और इतने में इल्हाम की शादी होगी, या तो फिर ये भी हो सकता है कि सेहान को मार दिया जाएगा। अब दो ही बातें, या तो सेहान मरेगा या तो सेहान की शादी होगी इल्हाम से। भैया मुझे लगता है कि सेहान की शादी जो है वो इल्हाम से होगी, सेहान मरेगा नहीं। आप लोगों को क्या लग रहा है इस ड्रामे का एंड नीचे बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। और ये ड्रामा सिनेमाओं में रिलीज होना डिजर्व भी करता था। मैंने जितने भी पाकिस्तानी ड्रामे देखे हैं रिसेंटली 2-3 सालों में, उस ड्रामे के लास्ट एपिसोड्स में कोई भी खर्चा नहीं किया जाता था, ना ही लास्ट एपिसोड में इतनी ज्यादा डायरेक्शन अच्छी होती थी, ना एक्टर्स की एक्टिंग अच्छी होती थी, बस जो होता था वो दिखा देते थे हीरो और हीरोइनी को एक होते हुए। आप लोग देख ले शेर कितना ब्लॉकबस्टर ड्रामा था, उसके लास्ट एपिसोड में देख ले जैसे बच्चों का खेल है। मुझे लगता था कि भाई डायरेक्टर सोने गया और एक्टर्स ने खुद भैया कोई सीन वीन रिकॉर्ड करके लास्ट एपिसोड अपलोड कर दी। और ये जो हमरा ही है भैया, इस ड्रामे का जो लास्ट एपिसोड है वो बहुत ही अच्छे से शूट हुआ है। मुझे ये ड्रामा बिल्कुल पसंद है। इस ड्रामे का लास्ट एपिसोड का तो भैया मैं दीवाना बन गया हूँ। इतनी अच्छी डायरेक्शन की गई है, इतनी अच्छी एक्टिंग की गई है और लास्ट एपिसोड पे इतना ज्यादा खर्चा किया गया है। मेरी तरफ से बाबर जावेद सर को 10 तोपों की सलामी हो। उसने बहुत अच्छा किया और अपने ड्रामे को दिल से डायरेक्ट भी किया और अच्छा खासा पैसा भी इस ड्रामे में लगाया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दी, क्योंकि यहाँ हम अपलोड करते रहते हैं पाकिस्तान ड्रामा।